ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं केसी त्यागी जी के साथ, जो कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। तो त्यागी जी, अभी बात चल रही थी, आपने कहा साहब जब आंधी तूफान आते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं। हाल ही में आपने एक जिक्र किया था कि राम की पार्टी, राम नाम के नाम पे जो पार्टी शुरू हुई वो राम चिकन बेच रही है। ये पूरा मामला क्या है? मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिसमें 6 महीने पूर्व हांगकांग में एक रेस्टोरेंट खोला जाता है जिसका नाम है नमो थाई रेस्टोरेंट, और शिकागो में भी नमो शिकागो रेस्टोरेंट खोला जाता है। मेरे पास उसका मीनू कार्ड है। भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, उनके विदेश सेल के इंचार्ज श्री विजय जोली, दिल्ली के अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन जी इसके उद्घाटन के मौके पर हैं। इसका मीनू कार्ड जो है वो मेरे पास आया है, जिसमें सुअर का और गाय का गोश्त सर्व किया जा रहा है। जो चिकन की डिश है उसका नाम राम नाम चिकन है। तो जिस पार्टी का जन्म राम नाम के से हुआ हो, मंदिर के निर्माण से, तो उसके बजाय वो मंदिर के बजाय चिकन, राम चिकन के निर्माण में लग गई। उनके चुनाव घोषणा पत्र में काउ स्लाटर टोटली बैन है। अब वो गाय का मांस परोस रहे हैं। मुस्लिम्स की भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए सुअर का मांस परोस रहे हैं। और उन्होंने, मेरी जानकारी में जो आया, मैंने वो तथ्य इसमें दिए हैं कि श्री नरेंद्र मोदी ने नवादा में और गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों पर पीली क्रांति का आरोप लगाया, गुलाबी क्रांति, जिसमें पशुधन का काटा जाना ऊंचे पैमाने पर शामिल है, ऐसा उन्होंने बताया। मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स के, कि 2001 और 2002 से लेकर के 2011 और 2012 तक गुजरात में जो मांस का उत्पादन है वो 2 गुना बढ़ा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा मीट का उत्पादन करके बाहर भेजते हैं, गुजरात उनमें से एक है। तो आपकी कथनी कुछ, आपकी करनी कुछ। और मुझे जो हिटलर का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था गोएबल्स, उसका भी मैंने कल जिक्र किया था कि कैसे सरकारी साधनों का दुरुपयोग करके, कैसे मीडिया हाइप करके उन्होंने सारे इश्यूज़ को, जो सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे हैं, जो एक धर्म के विरुद्ध जो सवाल खड़े होते हैं, उनको इतने ऊंचे पैमाने पर प्रचारित कर दिया कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी के अभाव में ये मुद्दे भी जनता को अच्छे लग रहे हैं। वजह रही कि ये एक, जो आपने जिस करैक्टर की आपने बात की, चरित्र की आपने बात की, दोहरा चरित्र की बात की, इसका जवाब नहीं दे पा रही है पार्टी। जो कल भाजपा के जब प्रवक्ताओं से मेरे प्रश्न के उत्तर में सवाल पूछे गए, तो जो उनके मुख्य मीडिया सेल के इंचार्ज श्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा क्षेत्रीय पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो हांगकांग क्या करने गए थे। शाहनवाज हुसैन ने बयान दिया कि क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा है कि श्री हर्षवर्धन और श्री विजय जोली हांगकांग नहीं गए थे। किसी ने ये नहीं कहा है कि वहाँ नमो के नाम पर रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है। किसी ने इस मीनू कार्ड को मने नहीं किया है जिसमें रामा चिकन और बीफ और पोर्क सलामी और बीफ स्टू सर्व करने का मीनू है। तो मुझे हैरत है कि जरा सी बात पर स्पष्टीकरण और सफाई देने वाली पार्टी मेरे प्रश्नों पर मौन क्यों है। एक वीडियो है जिसके अंदर उमा भारती को ये कहते हुए दिखाया गया है, शायद 3 साल पुरानी वीडियो है, कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं। आज वो नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहे हैं। सुश्री उमा भारती ने लोक जनशक्ति करके एक पार्टी बना करके पिछले से पिछले चुनाव में भाजपा के खिलाफ गुजरात में चुनाव लड़ा था। प्रवीण तोगड़िया जो वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मिल करके, तब के उनके वीडियो हैं, वक्तव्य हैं,
कि ये विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष है, हिंदुओं का सबसे बड़ा ये हत्यारा है। लेकिन उनके वक्त रोज बदलते रहते हैं। चलिए बहरहाल, ये तो उमा भारती की बात हुई, बीजेपी की बात हुई। हम बात कर रहे थे कि जो आपने सिलसिला शुरू किया था कि थर्ड फोर्स एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा, तो क्या थर्ड फोर्स अकेले अपने दम पे सत्ता में आ सकता है या फिर उसे समर्थन की जरूरत पड़ेगी, बैसाखी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जनता दल यू का रुख स्पष्ट है। हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन अब हम किसी नापाक गठबंधन के हिस्से नहीं होंगे। अगर थर्ड फ्रंट की कोई परिकल्पना होती है, कोई वजूद में आता है थर्ड फ्रंट, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? सबसे बड़ा उसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अच्छी छवि मानिक सरकार जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं उनकी है और श्री नीतीश कुमार की। श्री नरेंद्र मोदी से बड़ा अनुभव जयललिता जी का भी है, नवीन पटनायक जी का भी है, ममता जी का भी है, मुलायम सिंह जी का भी है और वासुदेव भट्टाचार्य का है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का है। तीसरा और प्रमुख, इन जिन नेताओं के नाम मैंने आपसे लिए हैं, इनका कोई विभाजनकारी इतिहास नहीं रहा। इन लोगों के लंबे अनुभव राजनीति के देश की राजनीति को संचालित करने की क्षमता रखते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी भी तो एक रीजनल प्राइड के ही नेता हैं, जो गुजराती प्राइड है। अपने सभी भाषणों में मैंने कभी उनको राष्ट्रीय मुद्दे उठाते नहीं देखा। कारीगर भी सूरत के अच्छे हैं, मक्खन भी अमूल का जो गुजरात में बनता है वो अच्छा है, व्यापारी भी गुजरात के अच्छे हैं, मंदिर मस्जिदें भी गुजरात की अच्छी हैं। तो कभी मैंने देश की समस्याओं पर उनके विचार जाने नहीं है। अभी देश की समस्याओं पर विचार नहीं जाने हैं, लेकिन उनका कहना है कि साहब पूरा देश उनके पीछे है। मैं आपसे शुरू में बताया कि कांग्रेस पार्टी की अकर्मण्यता की वजह से, कांग्रेस विरोधी रुझानों की वजह से, जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं और उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में ऐसा है, वहां पर कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा की बढ़त है। लेकिन जब भाजपा का मुकाबला राज्यों के स्वाभिमानों के प्रतीक नेतृत्व से पड़ेगा, जो उपराष्ट्रीयता के प्रतीक हैं श्री नरेंद्र मोदी की तरह से, जिनके नामों का उल्लेख मैंने अपने पिछले वक्तव्य में किया है, तो कि कहीं पर भी ना भाजपा होगी ना श्री नमो लहर होगी। वहाँ पर कहीं पर तेलुगु प्राइड जीतेगा, कहीं बंगाल की भद्र लोक जीतेगी, कभी कहीं कहीं का कलिंगा प्राइड जीतेगा, कहीं कोई तेलुगु बिट्टा आएगा और कहीं किसी का बिहारीपन जीतेगा। चलिए त्यागी जी, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं और केसी त्यागी जी के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा।